इंट्रो। मैं सुशांत आर्य स्वागत करता हूं गुरुकुल एकेडमी चैनल में और आज का वीडियो स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 103 से, जो कि परसेंटेज चैप्टर से है। चलिए देखते हैं 103 क्वेश्चन। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं। 17% अभ्यर्थी अगर दोनों में फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में पास का नंबर 46 है। तो कुल अभ्यर्थियों यानी छात्रों की संख्या बताएं। अब बात करते हैं कि जैसे लिखा हुआ वैसे आप स्टेटमेंट को लिख दो पहले, क्योंकि फेल की आपको परसेंटेज पता है, पास का नहीं पता, तो पास का कैलकुलेशन करेंगे। चलिए बात करते हैं 103 नंबर देखते हैं। 103 में देखिए क्या है कि गणित में 42, ये मैथ्स लिखते हैं और इंग्लिश लिखते हैं। ये 42% है, इसमें 52% है, और ये आपको पता है ये दोनों का सम करोगे तो 94%। 94% दोनों विषय में 17% है, तो घटा दोगे, ठीक है। अब घटा देंगे तो ये आएगा 77%। अब 77% अगर फेल है तो पास कितना है 23%। अब 23% पास है तो 23 का वैल्यू आपके सामने है 46। 46 तो 100% बराबर हुआ 46। ये डबल है तो आप डबल कर दो 200। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 का बात करते हैं। 104 क्वेश्चन नंबर की। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान में और 44% गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में कम से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो ये तो नॉर्मल। चलिए मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में 72, चलिए लिख देते हैं 104 नंबर। मैथ्स में 72 और बायो में है आपका 44%। तो जरा इसमें देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि ये टोटल करेंगे आप 116% आएगा। 16% का लोचा हो गया। 16% का अगर लोचा हो गया तो 16% के बारे में लास्ट में दे दिया है कि दोनों विषयों को लेकर के 40 विद्यार्थी ने बात की है। तो बात यहाँ 40 है तो 16% बराबर 40, तो 100% बराबर 40 इंटू 100 बाई 16। 8 दूनी 8 पच्चे ये 50, यानी कि 250 आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। एक कक्षा में 3 सेक्शन है, 40, 50, 60 विद्यार्थी हैं तीनों सेक्शन में। 10%, 20% और 10% तीनों सेक्शन से पास किए हैं, तो पास की परसेंटेज बताइए। सिंपल सा लॉजिक है, आप तीनों को काउंट कर लोगे, यानी सेशन है 40, 50 और 60, तो ये तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 150, और इसका 10% निकालोगे तो आएगा 4, इसका 20% निकालोगे तो आएगा 10, इसका 10% निकालोगे तो आएगा 6, और इसको जोड़ोगे तो आएगा 20। अब देखो 150 में 20 यानी 20 ऊपर, 150 नीचे यानी 100, ये कट गया, ये हो गया 5 दिया 15, ये हो गया 5 20 से, यानी 40/3 इक्वल टू 13/3 आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। तो क्वेश्चन नंबर 106 है, खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ? पहले मैं बता चुका हूं, चलिए फिर से बात करते हैं। एक पर पहली बार वृद्धि हो रहा है, दूसरी बार कमी हो रहा है, 20 और 15 की। तो आप क्या करोगे, 100 मानोगे। 20 की वृद्धि यानी 120/100 और 15 की कमी यानी 85/100। ये जीरो इसके साथ कट गया, ये जीरो इसके साथ, ये 17 5 जा, ये 5 2 जा, ये 6 जा, ये आया 102, यानी कि 2% की परिवर्तन हो सकती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 का। अजय का वेतन का 25% किराए पे, 5% खदान पे, 15% यात्रा पे, 10% कपड़ों पे खर्च करता है, तो बचत 27,000 होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 25, 5, 15 और 10, यानी कि 25, 5, 10 और 15। 25, 5, 10 और 15 ये उसका खर्च है ना। बचत क्या होगा? चलिए ये तो उसका खर्च है,
अब ये उसका खर्च है, तो ये टोटल कितना होगा 55, यानी बचत वो 45% कर रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि आपके पास टोटल कितना होता है हर चीज का 100% होता है, तो 100% में अगर 55% वो खा रहा है तो 45% बचत कर रहा है। तो 45% अगर बचत कर रहा है तो 45% के बराबर ही तो 27,000 दिया है, तो उस 45% बराबर बैठा दीजिए। 45% बराबर 27,000, तो 100% बराबर वाट, देखिए ये 6 गुना है, तो आप 6 गुना कर दीजिए 60,000, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना होगा। देखिए यहाँ सिंपल सा लॉजिक है कि आपको जैसा स्टेटमेंट दिया हो उसी आधार पे स्टेटमेंट रहेगा, वैसा ही आप काम करिएगा। स्टेटमेंट आपका जैसा है हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, के कौशल है, कौशल का 12% बराबर नंदनी का 16%। अब यहाँ के देखिए परसेंट, ये तो खत्म हो गया 100 भाई, नीचे रहेगा ना 100 तो खत्म। अब ये 4 3 जा, ये 4 4 जा, तब के बाई एन बराबर 4/3। क्लियर है। अब यहाँ देखिए सुरेश का ये दिया हुआ नंदनी का आधा है, और सुरेश का सैलरी ये दिया हुआ है, सुरेश का सैलरी 1 लाख, सुरेश का वेतन है 1,08,000। अगर आप 12 से डिवाइड करो, ये वार्षिक दिया हुआ है, तो 12 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12 से डिवाइड करोगे तो आएगा 9,000 मंथली। अब 9,000 मंथली है, तो ये नंदनी का हाफ है, यानी कि नंदनी जो है 18,000 होगा। क्लियर है। जब 18,000 का रेशियो गुना 6 से आ रहा है नंदनी का, तो इसको भी 6 से गुना कर देंगे, 24 से आ रहा है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। 109 में कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है, और उसके आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान आय कितनी है। हम यहाँ सबसे पहले मानते हैं आय, खर्च और बचत को। चलिए यहाँ है आय, खर्च और बचत। आय इसका 100 है, तो खर्च 80 है, 20% बचत है। अब देखिए यहाँ 37% इसका खर्च बढ़ जाता है, 37 1/2% बढ़ जाता है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 3/8, तो 80 इंटू 3/8 करोगे तो आएगा ये 1030। अब 30 से माइनस करोगे तो आ जाएगा, 30 में प्लस करोगे तो आ जाएगा 110। जब इसमें 130 की वृद्धि होती है तो इसमें 16/2/3 की वृद्धि होती है, यानी कि ये 116/2/3 आएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। ये साफ साफ दिया हुआ था, हमने लिख लिया। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना है, वो बचत होगा उसका, यानी दोनों के बीच का अंतर जो है वो है 6/2/3, ये बचत होगा। अब आप देख रहे हो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना में बचत इतना करता है, तो बचत ऊपर यानी 20/3 ऊपर, नीचे इसको सॉल्व करोगे तो 350, 350/3 गुना 100, 3 3 खत्म, ये 0 खत्म, 5 2 जा 5 7 जा, ये 40/7 इक्वल टू 5 5/7 आंसर होगा। कितना इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 110 की तरफ। राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू पे, शेष का 15% और शेष का 30% कपड़ों पर, उसके पास इतना बचते हैं तो उसकी मासिक आय कितनी है। सिंपल सा लॉजिक, आपको ये क्वेश्चन में हम लोग 100% उसका इनकम मान लेते हैं। 100% अगर हम मान लेते हैं इनकम, तो यहाँ पे बात कर रहा है क्वेश्चन में, जरा देखिएगा 20% घरेलू खर्च पर और शेष का 15%। 20% अगर घरेलू खर्च करता है तो टोटल बच गया 80%, यानी 80 मान लेते हैं। इसका 15% निकालते हैं, तो 15% कैसे निकालेंगे, हम बताए थे आपको, मौजवानी भी करना। देखिए 10% इसका 8 होगा और 5% इसका 8 का आधा 4 होगा, यानी 12 इसमें लेस करेंगे 68 आएगा। 68 का 30% निकालना है, तो 68 का 30% कैसे निकालेंगे। देखो 10% इसका कितना होगा 6.8, और 30% मतलब क्या होगा इंटू 3 इक्वल टू ये आएगा 20.4। इसमें अब जब आप लेस करोगे तो आएगा 47.6। 47.6 का ही वैल्यू है 95/20, तो 100% बराबर क्रॉस कर दो, ये
20, ये 20 टाइम्स, तो ये भी 20 टाइम्स कर दीजिए, ये 20,000 आंसर हो गया। चलिए 111 की बात करते हैं। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया और 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि उसके किए गए खर्च का 60% है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो चलिए बात सिंपल सा है, कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लेते हैं उसकी आय X है और 45% खर्च करने का निर्णय किया, लेकिन उसको बाद में पता चला कि तो 60% है टोटल खर्च किया गया था 11,475। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 45/100 गुना 60/100 इक्वल टू 11,475। एक्स बराबर यहाँ से निकालोगे आप 42,500, आंसर हो गया। 112 नंबर की बात करते हैं। 112 नंबर में देखिए क्या बता रहा है। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% पत्नी को दे दिया और शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया और बचे हुए धन को 5 पुत्रों में डिवाइड कर दिया। प्रत्येक लड़के को 14,000 मिला है, तो उसके पास कुल कितना धन था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग 112 का। 112 का देखिए 100% हमने माना, मिस्टर अग्रवाल के पास हमने माना कि 100% था। अब मिस्टर अग्रवाल के पास 100% था, तो उसने पत्नी को दिया 30%, पत्नी को दिया 30%, बाकी बच गया 70%। 70% में आधा दे दिया किसको, बेटी को, पुत्री को। बाकी कितना बचा, 35% किसको दिया, पुत्र को। कितना पुत्र को, 5 पुत्र को। 5 से डिवाइड कर दो इसको, आएगा 7%। तो यानी हर एक पुत्र को 7% है, तो 7% बराबर ये दिया हुआ 14,000। तो 100% बराबर 14,000, ये कितना गुना है, 2000 गुना। आप इसको भी 2000 गुना कर दोगे तो आएगा 2 लाख आंसर। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करूं। और जय हिंद, जय भारत।